दोस्तों WWE में जेंट सुपरस्टार का एक अलग ही रुतबा होता है। पहले के टाइम में WWE के पास जेंट सुपरस्टारों की कमी नहीं थी। पहले के टाइम में WWE के पास काफी तगड़े तगड़े जेंट सुपरस्टार होते थे। उदाहरण के तौर पर डेडमैन, अंडरटेकर, द ग्रेट खली, कैन, बिग शो जैसे और भी कई रेसलर थे। लेकिन दोस्तों आज से कुछ साल पहले 2018 से 2019 के टाइम में WWE के पास जेंट सुपरस्टारों की कमी थी। बिग शो और कैन बूढ़े हो चुके थे। जहाँ पर बात आती है ब्राउन स्ट्रोमैन और बैरन कॉर्बिन की, तो सही मायनों में देखा जाए तो इनको हम जेंट सुपरस्टार नहीं कह सकते, क्योंकि जेंट सुपरस्टार वो होते हैं जो 7 फुट के ऊपर हो या 7 फुट के आसपास हो। लेकिन दोस्तों 2020-2021 में हमें कई न्यू जेंट सुपरस्टार देखने को मिले। उनमें से एक ओमोस भी है। दोस्तों उनकी हाइट पहले के टाइम के जेंट सुपरस्टार द ग्रेट खली से मिलती जुलती है। यही नहीं दोस्तों, आपने देखा होगा रेसलमेनिया 37 में ओमोस ने अपने द ग्रेट खली के स्टाइल में डबल हैंडेड चोक स्लैम लगा दिया था और उन्होंने एक पैर से पिन करके मैच को जीत लिया था। जैसे कि पहले के टाइम के द ग्रेट खली अपने अपोनेंट को एक पैर से पिन करके हराते थे। तो इन दोनों जेंट सुपरस्टार का कंपैरिजन वीडियो तो बनता है। तो दोस्तों आज की वीडियो वाकई में काफी तंगड़ी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे द ग्रेट खली वर्सेस ओमोस। इन दोनों में से ज्यादा तंगड़ा कौन है। दोस्तों आज की वीडियो वाकई में काफी तंगड़ी होने वाली है, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हाइट और वेट के बारे में। WWE में प्राइम टाइम में द ग्रेट खली की हाइट बताई जाती थी 7 फुट 3 इंच और वेट 418 पाउंड। लेकिन जहां बात आती है ओमोस की, तो WWE में आज के टाइम में ओमोस की हाइट 7 फुट 3 इंच बताई जाती है और वेट 405 पाउंड। दोस्तों हाइट और वेट में ये दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं। लेकिन जहां बात आती है बॉडी की मस्कुलरिटी की, यह बात हम सब जानते हैं द ग्रेट खली की बॉडी अपने प्राइम टाइम में ओमोस के मुकाबले काफी ज्यादा मस्कुलर थी। जी हाँ दोस्तों, अपने प्राइम टाइम में द ग्रेट खली की बॉडी बिल्कुल एक मजबूत पहाड़ जैसी थी। तंगड़े से तंगड़ा सुपरस्टार भी द ग्रेट खली के सामने काफी हल्के नजर आते थे। दोस्तों अगर हम बात करें डेब्यूट की, तो ये बात है 7 अप्रैल 2006 के स्मैकडाउन एपिसोड की, जब द ग्रेट खली शेर की तरह छाती चौड़ी कर WWE के सबसे खतरनाक सुपरस्टार डेडमैन अंडरटेकर के सामने अपना डेब्यूट करते हैं। यही नहीं दोस्तों, द ग्रेट खली अपने डेब्यूट में आते ही डेडमैन अंडरटेकर को तोड़कर रख देते हैं और डेडमैन अंडरटेकर को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं और फाइट में हराते भी हैं। यही नहीं दोस्तों, 21 अप्रैल 2006 के स्मैकडाउन एपिसोड में द ग्रेट खली अपने इन रिंग डेब्यूट मैच में फनाकी को तोड़कर रख देते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है ओमोस की, तो ये बात है 15 जून 2020 के मंडे नाइट रॉ एपिसोड की, जहां ओमोस जेंट निंजा के रूप में नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों जहां बात आती है इन रिंग डेब्यूट की, तो एजे स्टाइल के साथ हमें ओमोस का इन रिंग डेब्यूट देखने को मिलता है। दोस्तों अगर हम बात करें चैंपियनशिप की, तो द ग्रेट खली 1 टाइम WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन और 2 टाइम CWE हैवीवेट चैंपियन भी रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों द ग्रेट खली 2007 के 20 मैन बैटल रॉयल विनर भी रह चुके हैं। दोस्तों अगर हम बात करें ओमोस की, तो ओमोस 1 टाइम WWE रॉ टैग टीम चैंपियन भी रह चुके हैं। दोस्तों अगर हम बात करें फाइट की, तो द ग्रेट खली ने फाइट में शॉन माइकल, रिक फ्लेयर, रे मिस्टेरियो, बतिस्टा, जॉन सीना, कैन और डेडमैन अंडरटेकर जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार को भी हराया है। दोस्तों अगर हम बात करें ओमोस की, तो WWE के मेन रोस्टर में ओमोस ने अभी ज्यादा मैचेस नहीं लड़े हैं, लेकिन ओमोस ने एजे स्टाइल के साथ मिलकर न्यू डे जैसी टैग टीम को हराया है। दोस्तों अगर हम बात करें फाइनल डिसीजन की, द ग्रेट खली वर्सेस ओमोस में से रियल में कौन ज्यादा तंगड़ा है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज के समय WWE के पास कई जेंट सुपरस्टार हैं, लेकिन मैंने ओमोस का कंपैरिजन द ग्रेट खली के साथ इसलिए किया है क्योंकि ओमोस के हाइट और वेट द ग्रेट खली से काफी मिलती जुलती है। यही नहीं दोस्तों, आपने देखा होगा रेसलमेनिया 37 में ओमोस ने द ग्रेट खली की स्टाइल में डबल हैंडेड चोक स्लैम लगाया था और अपने एक पैर से पिन करके उस मैच को जीत लिया था। जैसे कि पहले के टाइम में द ग्रेट खली अपने अपोनेंट को एक पैर से पिन कर हराते थे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही है कि
द ग्रेट खली के टाइम पर तगड़े सुपरस्टारों की कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने शेर की तरह छाती चौड़ी करके WWE के सबसे खतरनाक सुपरस्टार डेड मैन अंडरटेकर के सामने अपना डेब्यूट किया था और डेड मैन अंडरटेकर को फाइट के लिए चैलेंज भी किया था। यही नहीं दोस्तों, द ग्रेट खली ने डेड मैन अंडरटेकर के साथ साथ केन, बतिस्टा और जॉन सीना जैसे तगड़े सुपरस्टार को भी मैच में हराया है। यही नहीं दोस्तों, द ग्रेट खली ने बतिस्टा और केन जैसे तगड़े सुपरस्टार को एक साथ अकेले अपने दम पर हराया है और द ग्रेट खली ने अपने प्राइम टाइम में काफी खतरनाक मैचेस लड़े हैं। द ग्रेट खली ने अपने प्राइम टाइम में अपनी ताकत से रॉ और स्मैकडाउन में ही नहीं, ECW में भी काफी तहलका मचाया था। दोस्तों अपने प्राइम टाइम में द ग्रेट खली के सामने मार्क हेनरी, उमांगा और बिस्केरा जैसे खतरनाक रेसलर भी द ग्रेट खली के सामने काफी फीके पड़ जाते थे। और दोस्तों अपने प्राइम टाइम में द ग्रेट खली के अंदर इतनी ताकत थी कि नॉर्मल रेसलर को तो द ग्रेट खली अपने एक हाथ से उठाकर फेंक देते थे। यही नहीं दोस्तों, अपने प्राइम टाइम में द ग्रेट खली की बॉडी इतनी तंगड़ी और मजबूत पहाड़ जैसी थी कि बिग शो जैसे जेंट सुपरस्टार भी द ग्रेट खली के सामने काफी फीके नजर आते थे। लेकिन जहां बात आती है ओमोस की, ये बात हम सब जानते हैं कि आज के टाइम में WWE में इतने ज्यादा तगड़े सुपरस्टार नहीं है। WWE चाहे तो ओमोस को काफी बढ़िया तरीके से बुक कर सकती है, लेकिन WWE ओमोस को कभी जेंट निंजा बना देती है तो कभी सैन मैकमैन का बॉन्सर बना देती है। दोस्तों अपने प्राइम टाइम में द ग्रेट खली ने अपने डेब्यूट में आते ही काफी तहलका मचा के रखा था। अपने प्राइम टाइम में द ग्रेट खली को देखकर अच्छे रेसलरों के पसीने छूट जाते थे। लेकिन दोस्तों जहां बात आती है द ग्रेट खली वर्सेस ओमोस में से रियल में कौन तंगड़ा है, तो मेरे हिसाब से द ग्रेट खली ओमोस के मुकाबले काफी तंगड़े हैं। फिर भी दोस्तों आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि द ग्रेट खली वर्सेस ओमोस में से रियल में कौन तंगड़ा है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद भाइयों।